ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बजीज जो आपको तोते दिख रहे हैं उसमें से जो मैना दिख रही है वो ट्रीटमेंट कर रही है, क्योंकि तोते को इचिंग हो रही है। तो वहाँ पे वो उसको जो उसकी लार होती है ना उससे उसको सही कर रही है, और वो जितनी भी डैंड्रफ है वो निकाल रही है। तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा, जो जानवर खुद अपने आप से करते हैं। इसी तरह वो एक दूसरे को प्राकृतिक चिकित्सा देते हैं। देखिए बहुत सारी रूसी उसने निकाली है, उसके ये सामने से भी बाल निकल रहे हैं, वहाँ पर भी उसको इचिंग चल रही थी तो उसने उसको सही किया धीरे धीरे, और उसको अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये होती है प्राकृतिक चिकित्सा जो मनुष्यों को भी नहीं आती है। ये देखिए, वो उसका दर्द को कितने अच्छे से समझती है कि इसे क्या समस्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। और वो चिल्लाता है कि मुझे बहुत मतलब इचिंग हो रही, मतलब उसको बताने लग जाता है। उसके बाद वो उसको सही करने लग जाती है। देखिए किस तरह से बहुत सारा डैंड्रफ निकालती है अपनी चोंच से, और उसे बहुत अच्छा लगता है, उसकी चिकित्सा हो जाती है। देखो ये देखिए, सर पर भी उसे बहुत इचिंग हो रही थी, वो भी सही कर रही है। देखिए मतलब इनमें कितनी समझ है कि उसको कैसे सही करना है। मतलब इनकी जो लार होती है जो मुंह में से निकलती है उसमें ही बहुत सारी चीज ऐसी प्राकृतिक तत्व होते हैं जो अच्छा करते हैं इनके ज़ख्मों को, इनकी खुजली को जो शरीर में हो रही है। ये देखिए, उसकी इचिंग की वजह से उसे मतलब उसके बाल झड़ने लग जाते हैं, नीचे गिरने लग जाते हैं। इस तरह से जानवर एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करते हैं, एक दूसरे का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, सुरक्षा करते हैं कि उनकी चिकित्सा कैसे की जाए। एक दूसरे का पारिवारिक माहौल इतना अच्छा होता है कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं एक जानवर होते हुए। देखिए किस तरह से उसको पूर्ण ट्रीटमेंट, पूर्ण चिकित्सा दे रही है ताकि वो अच्छा हो जाए जल्दी से। एक दूसरे की कितनी फिक्र होती है जानवरों में जितनी हमें भी नहीं होती। इंसान कितना स्वार्थी होते जा रहा है और जानवर देखो एक दूसरे की कितनी मदद कर रहे हैं। इससे यह प्रमाण मिलते, यह सबूत मिलते हैं कि इंसान को जानवरों से सीखना चाहिए। यदि इंसान अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है तो वो सरासर गलत है। देखिए ये हम आज प्रैक्टिकल रूप में बता रहे हैं कि बुद्धिजीवी कौन है, इंसान या जानवर। वो चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर बता रहा था कि मुझे खुजली हो रही है, खुजली हो रही है। तब वो उसको समझ में आया और उसने उसको जाके ट्रीटमेंट दिया। बहुत ज़्यादा चिल्ला कर बता रहा था उसे कि मुझे बहुत जम के इचिंग हो रही है। तब वो उसके पास गई और उसने उसको पूरा ट्रीटमेंट दिया।
देखिए कितनी भावनाएं जुड़ी रहती है एक दूसरे से, और इंसान में वही भावना ख़त्म होती जा रही है। फिर से उसने बोला कि मुझे और इचिंग हो रही है और करो, और उसने उसको मना नहीं किया। फिर से वो उसका ट्रीटमेंट करने लग गई। इससे यह पता चलता है कि प्रकृति ने हमें चिकित्सा के रूप में सब कुछ दिया है, और हम अलग से चिकित्सा के पीछे भाग रहे हैं। और आयुर्वेद ने, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, हर तरह की दवाई दी है, हर तरह का ट्रीटमेंट दिया है। इससे ये सबूत मिलते हैं। कल हम अपनी तरफ से इन्हें ट्रीटमेंट देंगे। नीम का उबला हुआ पानी से हम इनका स्प्रे करेंगे ताकि इसको तो खुजली चल रही है वो सही हो जाए, और उसको भी इसका इन्फेक्शन ना लगे। तो हम इन दोनों को स्प्रे देंगे ताकि इनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और ज़्यादा ना हो। क्योंकि नीम के पानी से नहलाने से आयुर्वेदिक चिकित्सा हो जाएगी, जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे और ये अच्छे हो जाएंगे। देखिए, एक मूक प्राणी होने के बाद भी एक दूसरे की भाषा को कितनी अच्छे से ये समझ जाते हैं। जितना हम बोल कर भी एक दूसरे को, इंसानों को नहीं समझ पाते, इंसान ही इंसान को बोल कर भी नहीं समझ पाते, और ये मूक प्राणी बिना बोले सब कुछ एक दूसरे को संचार के माध्यम से सब कुछ बता देते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं। मतलब इनका कनेक्शन कितना अच्छा होता है, मतलब इनका संचार कितना अच्छा होता है, एक दूसरे का कांटेक्ट कितना अच्छा होता है कि एक दूसरे को बिना बोले सब सिग्नल दे देते हैं। और इंसानों का सिग्नल कमज़ोर होता है, फिर भी वो समझ नहीं पाते हैं।